जो आपने नकल विरोधी कानून बनाया और जिसके तहत अभी 28 तारीख को जो पेपर जो चिट पुर्जा मिला है और जैसा कि बताया जा रहा है कि उस पर एफआईआर किया गया है, तो क्या जो छात्र दोषी होंगे उसको 3 साल का सजा दिया जाएगा? हेमंत सरकार जुमला में अगर यदि कोई नीति लाती है और अगर अभी जिस तरह एग्जाम चल रही है हम लोग का, इसमें तो ये नकल विरोधी नियम लागू होना चाहिए। 28 तारीख को जैसे एग्जाम स्टार्ट हुआ हम लोग का, वैसे उसी दिन शिवा इन्फोटेक में एक पर्ची मिलता है। बाहर से पूरा सिस्टमिक तरीका से अंदर ले जाता है स्टूडेंट को जांच के उपरांत, उसके बाद सिस्टम में बैठता है, तो वहाँ उसको पर्ची कौन दिया? मेरा कहना है कि जिसने भी नॉन आयरन डिजिटल हैं उसके जितने भी एग्जाम हैं कहीं ना कहीं अनफेयर हैं। 28 सितंबर को जेई का एग्जाम में के दौरान जो है एक चुटका मिलता है और उस दौरान जो है एग्जाम को रद्द कर दिया जाता है। इसके बाद से 28 से अब हो चला है 17 अक्टूबर और इस दरमियान जो है जेई की जितने भी एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट कराए जा रहे हैं। हमारे साथ देखिए कि जेई के कुछ छात्र हैं जो एग्ज़ाम दे चुके हैं। इनका आरोप है कि जेई जो है या फिर जेईसीसी जो है इनके साथ खिलवाड़ कर रहा है, इनके भविष्य के साथ, और वैसे छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहा है जो लंबे समय से जो है जूनियर इंजीनियर के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं। तो इन्हीं से समझते हैं कि ये भारी संख्या में यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं, क्या चाह रहे हैं, सब कुछ जो है विस्तार से समझना चाहेंगे। पहले बताइए, नाम क्या है? मेरा नाम मिथिलेश कुमार महतो है। क्या बोल रहे हैं कि 28 को पेपर चुटका मिला था, एग्ज़ाम रद्द हो गया, उससे पहले भी कई खबरें आई हैं, तो लगातार जो ये प्रकरण चल रहा है, तो आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं कि मतलब कि क्या आप लोगों की मांग है? देखिए, ये एग्ज़ाम जो है आज तीसरा बार कंडक्ट हो रही है। एक बार जब ऑफलाइन हुई तो उसमें पूरी धांधली हुई, जिसमें हम लोग लड़े थे प्रमुखता से उस समय भी, और उसके बाद सेकंड बार जो एग्ज़ाम हुई उसमें टीसीएस के द्वारा हम लोग मांग किया गया था टीसीएस से एग्ज़ाम लिया जाए। तो टीसीएस से जब एग्ज़ाम लिया गया तो कम्प्लीटली आयन डिजिटल में एग्ज़ाम लिया गया, फेयर हुआ। और उस समय हमारा दुर्भाग्य समझिए या तो इस राज्य सरकार का नीति समझिए जो कि फेल हो जाती मैट्रिक पास नियमावली, जिसके कारण इसका परिणाम नहीं दिया गया। तीसरी बार ये फिर टीसीएस के द्वारा ही कंडक्ट किए, लेकिन इस बार कुछ खेल अलग है। इस बार का खेल है कि जब आयन डिजिटल के अलावा भी नॉन आयन डिजिटल यानी कि जो नियरेस्ट जो सेंटर हैं उसको विश्वास में लेके एग्ज़ाम लिया जाता है। चलिए ये भी मान लेते हैं कि एग्ज़ाम फेयर कराने के लिए या तो ज़्यादा कैंडिडेट होने के कारण इसको लिया जाता है, लेकिन जिस तरह के हम लोग जैसे सिविल का स्टूडेंट है, तो 28 तारीख को जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ हम लोग का, वैसे उसी दिन शिवा इन्फोटेक में एक पर्ची मिलता है, जिसमें पर्ची को मतलब एक सबूत के तौर पर मान के उसको रद्द कर दिया जाता है। जब उसको रद्द कर दिया जाता है यानी कि पर्ची मिलना ये कहीं ना कहीं एक तरह से ये दिखाता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में पेपर तभी खुलता है जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। तो उसके पहले आपका उसमें अंदर में पर्ची मिलना यानी कि बाहर से पूरा सिस्टमिक तरीका से अंदर ले जाता है स्टूडेंट को जाँच के उपरांत, उसके बाद सिस्टम में बैठता है, तो वहाँ उसको पर्ची कौन दिया, ये भी सवाल है। दूसरा एक सवाल है कि जब 28 तारीख को जब वो पेपर लीक हुआ या जो भी चुटका मिला उसके आधार पर जब रद्द होता है तो वो 6 तारीख को नोटिस क्यों निकलता है, जबकि ऑनलाइन में ये होता है कि वो नोटिस उसी दिन निकलता है। वहाँ टीसीएस के जो अधिकारी रहते हैं वो टेक्निकल टीम वो जांच करते हैं और तुरंत एग्ज़ाम रद्द का नोटिस शाम को ही निकाल देता है। और ये भी होता है कि जो छात्र के पास चुटका मिला है उसके नाम पर एफआईआर भी होता है, जो दूसरा दिन प्रेस रिलीज में आ जाता है कि ये छात्र ये जो रोल नंबर के साथ वो आ जाता है कि ये लड़के चीटिंग कर रहे थे, इसको क्वेश्चन कहाँ से मिला, इस पर जाँच का विषय है और इसमें एफआईआर भी हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये 6 तारीख को नोटिस हुआ, कंटिन्यू फिर 28 से एग्ज़ाम होते जाता है उस सेंटर में, ठीक है। जब एग्ज़ाम होता है तो अचानक होता है कि 6 तारीख को नोटिस निकल जाता है जेएसएससी की ओर की इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया 28 को कि इसमें कुछ चिट पुर्जे मिले हैं जो पेपर के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिला, उसके कारण ये रद्द कर दिया गया। लेकिन ना कोई एफआईआर का नोटिस मतलब पेपर में कुछ आया, ना जेएसएससी की ओर से कहीं लिखा गया कि यहाँ पे कुछ छात्र चीटिंग कर रहे थे या क्वेश्चन लीक था, ये सब कुछ नोटिस नहीं है। अपने कारण से नोटिस को डाल दिया जाता है। तो मेरा कहना है कि जिसने भी नॉन आयरन डिजिटल हैं उसके जितने भी एग्ज़ाम हैं कहीं ना कहीं अनफेयर हैं। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे आप जो बोल रहे हैं कि चुटका मिला और फिर 6 तारीख को नोटिस आया, फिर बाकायदा जो है चुटके मिलने के अगले दिन जो है सारी बातें समझ में आ गई कि किसने किया क्या किया, तो एक सवाल तो यहाँ पर यह भी उठता है कि एक की वजह से जो है बाकी की भी फ्यूचर को जो है ये करना, मतलब कि जो
मेहनत कर रहे हैं, मतलब एक ही के पास चुटका मिला ना, तो ये कहना कि एग्ज़ाम क्यों लिया जा रहा है, तो ये कहाँ से फेयर रहेगा? मतलब ये कहीं ये फिट नहीं। देखिए, अगर यदि उसके पास क्वेश्चन देखिए और रद्द करने का एक ही प्रोसेस होता है कि जिस तरह पहली बार हम लोग जब कैंसलेशन के मैटर में गए थे तो हम लोग को 10 क्वेश्चन मिला था। तो 10 क्वेश्चन को पूरी तरह से जांच किया गया कि ये क्वेश्चन आया है या नहीं आया, उस उत्तर को मिलाया गया। तो ये भी है कि वो चुटका अगर यदि मिला है तो उस चुटका को मिलाया गया कि आप में ये आंसर आपका है कि नहीं। जितना भी 10 गो मिले या 25 गो मिला वो जांच का विषय था, ठीक है। तो उसके बाद भी आपका फिर से उसी थी जो सेंटर पे एग्ज़ाम लिया गया है, ये थोड़ा सा दुविधा है। और सेम डे में अगर यदि कैंसिल करता तो इसमें कहीं ना कहीं टीसीएस पर विश्वसनीयता बनी रहती, लेकिन सेम डे में जबकि ऐसा भी बहुत सारा एग्ज़ाम हुआ है, जैसे पटना में ही जब इस तरह हुआ तो उसको रद्द किया कर दिया गया था सेम डे में, लेकिन वहाँ रद्द नहीं किया गया। 6 तारीख को रद्द जब किया जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं विश्वसनीयता हम लोग का कमज़ोर होता है। और हम लोग पढ़े लिखे जब पढ़ लिख रहे हैं, हम लोग मेहनत करके अगर यदि एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हम दुविधा में ना रहें कि ये एग्ज़ाम जो हो रहा है उस सेंटर में वो सही हुआ है कि नहीं। चलिए, बात है विश्वसनीयता का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा कुमार हुआ। क्या आप क्या चाह रहे हैं कि मतलब ये जो एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं या फिर जो भी है पेपर चुटका मिलने के बाद से जो है, तो क्या कंडक्ट जो एग्ज़ाम कराया जा रहा है वो गलत कर रहा है आयोग? अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? सर अभी जैसे हम लोग मांग कर रहे हैं कि जैसे मतलब अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है ना, और 1-2 दिन बचा हुआ एग्ज़ाम चल रहा है, उतना दिन से चलते आया है, तो 28 तारीख को जब क्वेश्चन लीक हो जाता है और ये आयोग के द्वारा 6 तारीख को उसको मतलब कि कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है, तो हम लोग का ये भी मतलब मांग है सर कि बाकी जो एग्ज़ाम हुए हैं, ये तो 28 तारीख का एक दिन का बात है सर, बाकी दिन का जो अच्छे से एग्ज़ाम हुआ है, फेयर एग्ज़ाम हुआ है, इस बात का स्पष्टीकरण कौन देगा सर? हम लोग उस चीज़ में भी हम लोग बहुत सारे मतलब कन्फ्यूजन लेके हैं कि पता नहीं हुआ भी होगा, हम लोग तक वो बात नहीं पहुंचा है। काहे कि जो 28 तारीख को बात हुआ ये तो आयोग खुद अपने मतलब साइट पे प्रकाशित किया था और थोड़ा बहुत इधर उधर से पता चला था कि नहीं ऐसा कुछ मामला उठा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं सर कि जितने भी नॉन आयोन डिजिटल मतलब जो सेंटर थे उन लोग वहाँ का मतलब कि क्या बोलते सीसीटीवी मतलब कि जांच हो और मतलब जितना भी अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो इसको फिर यथाशीघ्र मतलब रद्द किया जाए सर। क्या है कि इस तरह का एग्ज़ाम दे के सर फिर अपने ही मतलब कि मेहनत का इसमें कोई चीज़ मतलब पता नहीं चलता है सर कि हम लोग गरीब घर परिवार से आते हैं, मेहनत करके पढ़ते हैं, लेकिन पैसा वाला लोग यहाँ पे आके सर या फिर करप्शन वाला जो राजनेता लोग रहता है उन लोग इस तरह का सीट को बेच देता है, इस तरह से सीट को बेच देता है पैसा के बदौलत पे। तो सर हम लोग पे अपने आप में हम लोग को सर लगने लगता है कि हम लोग का पता नहीं भविष्य में क्या होगा सर, उसके चलते हम लोग काफ़ी चिंतित हैं। तो हम लोग सरकार से हम लोग का निवेदन कर रहे हैं कि इस चीज़ को जांच करें और मतलब जो अच्छे से एग्ज़ाम हुआ है नहीं हुआ इस चीज़ का सर स्पष्टि दे सर। और इसी बोलना चाहते हैं इसके लिए हम लोग कल जैसे चेयरमैन से मिले थे तो उनके द्वारा ये कहा गया कि एफआईआर हुआ है, हमारा जांच चल रहा है, एफआईआर हुआ है, जांच के उपरांत ही हम लोग कुछ बोल सकते हैं। लेकिन एफआईआर हुआ है तो हम बोले सर किस थाना में हुआ है, तो बोले कि नामकुम थाना में तो केस नहीं लिया गया लेकिन सदर थाना में भी लिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग को सदर थाना के बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन आयोग के जो चेयरमैन हैं जो सर हैं उनके द्वारा ये स्पष्टीकरण दिया गया है कि मैं जांच कर रहा हूँ, निश्चित तौर पे जो जांच आएगी उसके हिसाब से हम काम करें। अगर मास लेवल पर कुछ हुआ है ऐसा सभी शिफ्टों का जांच होगा। अगर यदि कुछ पाया जाता है तो मैं बड़ा डिसीजन ले सकता हूँ, इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, एक छात्र और हमारे साथ हैं। ये बार बार जेएससीसी का ये जो चलता है कि कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी चुटका मिल जा रहा है, तो मतलब क्या है कि जेएससीसी की ये जो बार बार जो ये चीज़ें निकल कर सामने आती है, तो क्या लगता है कि जेएससीसी के पास सिक्योरिटी कमज़ोर है या फिर एग्ज़ाम जिस तरह से कराए जाते हैं बाकी अन्य एग्ज़ाम जैसे होते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, तो क्या लगता है कि क्यों बार बार ऐसा होता है? जैसे लगता है कि अगर टीसीएस एग्ज़ाम लेती है अगर अपने खुद से तो उसमें धांधली होने का चांसेस बहुत कम रहता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी जल्दबाजी है कि जल्दी से एग्ज़ाम लेकर के ख़त्म किया जाए। इसकी वजह से आईओन डिजिटल को छोड़ करके और सेंटर को भी हायर किया गया जो भी टीसीएस के द्वारा हैं, और ये घटना नॉन आईओन डिजिटल से ही निकल कर सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी जल्दबाजी या फिर कुछ विफलता बोल सकते हैं। मेरा सवाल है हेमंत सरकार से कि जो आपने नकल विरोधी कानून बनाया और जिसके तहत अभी 28 तारीख को जो पेपर जो चिट पुर्जा मिला है और जैसा कि बताया जा रहा है कि उस पर एफआईआर किया गया है, तो क्या जो छात्र दोषी होंगे उसको 3 साल का सज़ा दिया जाएगा? अगर 3 साल का सज़ा और 1 लाख का जुर्माना उसमें प्रावधान शामिल होगा, या तो जो कोचिंग संस्थान थी या तो जो एजेंसी जो एग्ज़ाम ले रही है जो शिवा इन्फोटेक उस पर 1 करोड़ का
जो जुर्माना है उसको लागू किया जाएगा और 10 साल का जो कारावास है उसको दिया जाएगा। और इसमें जो TCS जो कंपनी ले रही है वो जिम्मेवारी के साथ अगर यदि वो फेयर नहीं कर पाती है तो उसको 10 करोड़ का जो जुर्माना और उसका आजीवन यहाँ पे जो झारखंड है उसमें उसका बैन कर दिया जाएगा। ये सब प्रावधान होगा हेमंत सरकार से। अगर हेमंत सरकार जुमला में अगर यदि कोई नीति लाती है और अगर अभी जिस तरह एग्ज़ाम चल रही है हम लोग का, इसमें तो ये नकल विरोधी नियम लागू होना चाहिए, क्योंकि छात्र आश्वस्त इसलिए रहेंगे कि हम लोग पेपर लीक एक बार हो चुका है, दूसरी बार हम लोग ने मांग किया था कि कोई ऐसा कानून बने जिसके तहत उत्तराखंड में कुछ दिन पहले ही कानून बना था, उसके बाद झारखंड में सुबुगाहट हो गई थी कि ये हेमंत सोरेन के द्वारा खुद कहा गया कि हमारे यहाँ एकदम निश्चित तौर पर पढ़ने वाले छात्रों का नौकरी होगा, कोई चीटिंग पीटिंग सेटिंग कोई नहीं होगा। लेकिन अगर ये सरकार अगर यदि ये बोलती है तो ये 28 तारीख को जो हुआ है उन छात्रों पर क्या कार्रवाई होगी? अगर इस नियम को लागू नहीं किया गया तो ऐसा नियम लाने का मतलब है कि सिर्फ जुमलाबाज में आप इस नियम को रख दिए हवा में, अभी तक ये पारित नहीं, विधानसभा से पारित हुई है, ये एक कानून नहीं बना है। और इस कानून अगर यदि कानून नहीं बनता है तो इस तरह आपका एग्जाम जो चल रहा है ये फेयर कैसे है? अगर फेयर नहीं है तो फिर छात्रों का भविष्य कहाँ है? झारखंड के छात्र लगातार 3 बार एग्जाम दिए हैं जेईई का एग्जाम, अगर यदि उसके साथ फिर से यही मजाक होता है तो कहीं ना कहीं छात्र का मनोबल टूट जाएगा, छात्र दूसरे तरफ कहीं ना कहीं चल जाएंगे। और ये जो चुनाव आ रहे हैं, आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने नियुक्ति बराबर दिया जा रहा है, तो आपका नियुक्ति सेटिंग गेटिंग से ही दिया जा रहा है, ये आपको मानना होगा। क्योंकि दूसरे राज्य से जो आ रहे हैं छात्र, कहीं ना कहीं बाहर से ही हम लोग को इनपुट मिल रहा है, किसी को कॉल से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि उसको 23 लाख 24 लाख मांगा जा रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं आपका जांच का विषय है और इसको नकल विरोधी कानून में लाने का जरूरत है। अगर यदि नहीं ला पाते हैं तो ये सरकार का जुमला नीति है जो नकल विरोधी कानून है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in